दोस्तों बड़ी ही जबरदस्त वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल ये इंडियन टीम का फैन तो भाई वो दुबई का किंग भी निकल आया है। वेल तो यार जो दुबई का प्रिंस नहीं है उसने आज फोटो खिंचवाई है इंडिया के प्लेयरों के साथ और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के साथ भी। बाकी हमारे प्लेयरों के साथ पता नहीं यार ये कब फोटो खिंचवाएगा। फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सो आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है। पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी जरूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट में मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज क्रिएट हो। अब दुबई जिस तरह से प्रोटोकॉल दे रहा है इंडिया को, आप पाकिस्तान टीम को उठा के देख लीजिए। शाहीन मिलेगा आपको रिजवान मिलेगा, आपको बाबर मिलेगा, फखर। पांचवा मुझे स्टार बताइए, आप उधर शुरू हो जाइए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शेख हमदान मुंबई भी गए, जहां पर इन्होंने क्रिकेट स्टार से मुलाकात की। अब इसकी फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और इसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई। वो पेलते ही रहते हैं, वी आर आंसरलेस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते। पाकिस्तान इसमें बड़ा परेशान है नजर। दुबई के उप प्रधानमंत्री और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इस दरमियान भारतीय दौरे पर हैं। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव के साथ मुलाकात की। यानी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शेख हमदान मुंबई भी गए, जहां पर इन्होंने क्रिकेट स्टार से मुलाकात की। अच्छा जी। और टीमा साहब देखें, इंडिया देखें जहाँ जाता है ना, इंडिया हर कंट्री में जहाँ जाता है कुछ आ जाता है और सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दरअसल उनको बिजनेस करना आता है, मानते हैं। उधर भी इंडियन बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने वहां पे आईपीएल लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है और इंडियंस ने भूल जाना है जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है। ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो आने टेंट चुआनी ठियानी पे काम करना है हमारे लोगों ने, मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब मिली है। हाँ, कि अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारी कदगनें लगती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जो है ना सेक्शन जो है वो आकर लग रहे होते हैं। हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस हवाले से वो बहुत शफाफ है कि उसमें कोई मतलब हमें ये नहीं है कि लाहौर के अंदर आकर ना बुकीज़ ने जो है वो डेरे डाल दिए हों या जुआ खेलने वाले लोग जो हैं उनके आने की वजह से होटलों के अंदर कमरे ना मिल रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी कुछ होता है वो ग्राउंड में होता है, बड़ा शफाफियत के साथ होता है। इसके अलावा और दीगर सब सारी दुनिया में क्रिकेट ग्राउंड में ही होती है यार, जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो तो फिर देना ग्राउंड में ही होती है। अब तो उसके हवाले से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो दूसरे ममालिक के ग्रेट प्लेयर्स जिनको हम कहते हैं, अब तो वो लोग कहने लगे कि यार वहां तो वो ये क्रिकेट थोड़ी हो रही है वहां पर। किसने कहा है राणा साहब? सारे तो खेल रहे हैं। ओहो, तो जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो जो खेल चुके हैं, जिनके बड़े नाम हैं, वो अभी मैंने ये शायद परसों भी खेल चुके हैं। डेविड वार्नर सिलेक्ट नहीं हुआ तो दोस्तों शेख हमदान यूएई के जो प्रिंस हैं वो दोस्तों यहाँ पर आए हैं, इंडिया में आए हैं और पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद वो किससे मिलने गए? इंडियन क्रिकेट टीम की दोस्तों जो जान है, आन है, बान है, शान है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये सब प्लेयर से वो मिलने के लिए गए दोस्तों। उनसे दोस्तों फोटो खिंचवाई, उनके संग बैठ के बातें की, उनके संग बैठ के दोस्तों कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद दोस्तों ये लोग ने फोटो शूट किया और जय शाह से भी दोस्तों वहाँ पे मुलाकात हुई। ये देख करके दोस्तों पाकिस्तान के सीने पे इस वक्त सांप लौट रहा है, पाकिस्तानी बौखला रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नजर आ रहा है। और अगर आप देखें कि अभी जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अहमियत दी गई है।
अब उसमें ये कहा जा रहा है जी कि कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन की बात की गई है, और दूसरा ये कि डिफेंस इंडस्ट्रीज जो हैं वो बायलैटरली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज करेंगे। दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में फोकस करेंगे कि हमें डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस तरह करना है। और इसी तरह आप ये समझ लें कि एग्जीबिशंस भी लगाने हैं, इंडिया यूएई डिफेंस पार्टनरशिप फोरम भी करने हैं, और अमारातीज जो हैं वो और इंडिया जो है वो फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव, सो मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर बड़ी चर्चा है, बड़ी बात है। और आपको ये तो पता ही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको इंडिया और दोनों मुल्क बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। सो ये डिफेंस पार्टनरशिप जो है, आपको मजे की बात बताऊं, डिफेंस कोऑपरेशन यूएई के साथ इंडिया का 2003 से है, लेकिन उस वक्त एमओयूज थे। अभी फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन 2017 में शुरू हुआ, और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है और परेशानी बनती है, क्योंकि ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे, और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नहीं है कि यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। गो कि अब लोग फील करते हैं कि यूएई बहुत आगे निकल गया, कभी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारे अपने हरकतों की वजह से होती है। आपको याद होगा कि अब फॉर एग्जाम्पल जब नरेंद्र मोदी साहब ने अबू धाबी के अंदर जब बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह किया, तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ फ्लड्स आ गए। वो खुद ही वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो जो फ्लड्स आए, बारिशों हुई वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तानियों ने उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए और कहा जनाब कि ये देखें, ये इन्होंने हिंदुओं का मंदिर का इफ्तिताह किया, तो देखें दुबई जो है वो ही सारे का सारा हुआ। तो ये पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो अमारातीज़ थे वो बड़े अनॉयड हुए कि ये पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि दुनिया के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो मजहबी बुनियादों पे नहीं है। दुनिया के आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो प्योरली पार्टनरशिप इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं, और अब इंडिया उस काबिल है कि वो 70-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है, आप इस काबिल नहीं है, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान नहीं है, मैंने नॉन मुस्लिम ममालिक के साथ हमने काम नहीं करना। अब वो चीज़ नहीं रही है जी, बिल्कुल ऐसा ही। अब वो चीज़ नहीं रही, वही मैंने आपको वजह बताई है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे ममालिक, वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, जैसे कि वो उनका भी कहना है। और यहाँ के पाकिस्तानी अवाम में कुछ दिन से पूछे कि वीज़े क्यों बंद करें, वो भी यही आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं करते हैं नीयत साहब से, और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, और इतने ज़्यादा, अभी देखिए इंडिया 125 बिलियन डॉलर के करीब रिमिटेंसेस कमा रही थी, इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं, इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा बेच रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं इंडियंस। बिल्कुल, इंडियन अपना टैलेंट दिखाते हैं, अब जो उनकी सलाहियतें हैं वो बाहर जाके उनको दिखाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंट्री में। और जैसा कि पाकिस्तानी है, वो यहाँ से जाते हैं, गरीब जो है वो बाहर इससे जाते हैं कि थोड़े 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी सी हैवी है पाकिस्तान से। तो बेरोजगारी की कह लें कि बेरोजगारी होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जब उनके लिए वीज़े बंद होंगे, वहाँ जाके जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर वीज़े बंद ही होंगे ना, वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनके एनवायरनमेंट को खराब करेंगे, तो ऐसा ही होगा। और इसमें जो अच्छे पाकिस्तानी है उनका भी फिर इमेज ऐसे बिल्कुल, फिर उनका भी जो है वो साथ में वो भी बेचारे पिस जाते हैं। हाँ, जाहिर है, फिर वो ये तो नहीं देखते कि तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो चंद लोग जो जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर वाले, वो इमेज जो है ना, वो जो 4 लोग अच्छे हैं ना, उनकी भी खराब कर देते हैं। सही बात है, बड़ी। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट में मौजूद हैं, और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना, वो पहली बात हमने नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है, वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो यहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने को फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि हम इसको बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब अगर हम यूए की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक जेलों में बंद है, सिर्फ ये कि हम उनका नाम लेने से डरते हैं, और हमें पता है कि हमारी फैमिली वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, अब अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया की मेजोरिटी क्या है, उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहाँ की कम्युनिटी आपको कहीं पे भी आप देख लें, इंडियंस कम्युनिटी हर जगह पे इन्वॉल्व है। वो चाहे कुछ भी ना करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे लेके आ रही है, और वो सारी इन्वेस्टमेंट थ्रू हम मिडिल ईस्ट के साथ करवा रहे हैं। अब शेख हमदान अगर वो इंडिया में आ रहा है, आ गया, अगर वो आ गया है, तो उसकी रीजन यही है कि उसको पता है कि मुझे इस पे जो हमें प्रॉफिट और मार्जिन है वो हमें इतना ज्यादा मिला। लेट्स सपोज पाकिस्तानी मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, मैं अगर मिडिल ईस्ट में अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी फार्मा की लाइन है। जी, बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे डिमांड करता हूँ सैलरी की 10,000 प्लस दिरहम, अब वहीं पे इंडियन क्या करेंगे, हमें साइड पे करेंगे, अपने बंदे 5,000 दिरहम में रख के उनको आगे कर लेंगे।
तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना ज्यादा कम मार्जिन में लड़कों को करेंगे वो डाल देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है, ये आपने अगर बताया, देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैं भी वैसे यूएई गया, दुबई का विजिट किया, वहाँ पे मैंने नोट किया कि बहुत से इंडियंस, इवन मुझे तो कुछ ऐसी जगह थी अफ्रीका में, दुबई में, और अगला अमेरिका देखो कर रहे हैं उन्होंने काम यार, वो बिजनेसमैन लोग, वो बिजनेस करते हैं। उसके बाद सब देखें हर जगह पे नाम इंडिया का ही है। मुंबई इंडिया का, ठीक है, देखिए नाइट राइडर्स इंडिया से आगे, कोलकाता से, मतलब कि इंडिया का नाम पूरी दुनिया में इस टाइम इंडिया के सिक्का चल रहा है क्रिकेट के लिहाज से। इंडिया सुपर पावर बन चुका है इस टाइम क्रिकेट। मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट। मुझे ये बताएं, जो इंडिया डिक्टेट कर रहा है क्रिकेट में, क्या वो वैसे नहीं करेगा? 100% करेगा। सो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, अगर कोई बंदा समझना चाहता है कि इंडिया एक जब ऑन द पास टू बी अ ग्रेट पावर, ऑन द पास टू बी अ बिगर पावर, इंडिया ये जो कुछ कर रहा है, ये आप देखिएगा, ये क्रिकेट की ये पहला स्टेप है। क्रिकेट में जो उनकी डोमिनेंस है ना, क्रिकेट में जो उनकी डोमिनेंस है, वो आप देखें कि वो उसको देख रहे हैं। एक चीमा साहब, एक और चीज भी साथ अपने ला लें कि इंडिया इतना तगड़ा हो चुका है, आईसीसी को डिक्टेट कर रहे हैं, एसीसी को भी डिक्टेट कर रहे हैं, प्लस वो पाकिस्तानी आ रहे हैं। और जो मुझे लग रहा है ना कि इंडिया आगे जो अपना एक कार्ड खेलेगा 2026 के वर्ल्ड कप में, वो ये होगा कि वो अपने ग्रुप में पाकिस्तान को नहीं रखेगा। उसकी मेन रीजन क्या है? पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने मैचेस भी दुबई में खेलेंगे, और इंडिया नहीं चाहता कि मैं अपना कंट्री छोड़ के दुबई जाऊं, और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस देनी नहीं है, इन्हें दुबई से भी बाहर हो जाना है। और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया अगर एक ग्रुप में तो पाकिस्तान बी ग्रुप में हो, अगर इंडिया बी ग्रुप में तो पाकिस्तान ए ग्रुप में हो। और आप देखें साहब, अभी इंडिया जो है दुबई में अपने सारे मैचेस कंडक्ट कर, वो समझते हैं हमारी मार्केट वैल्यू कम होती है, बिल्कुल इनकी वजह से, बिल्कुल वो ऐसे ही समझते हैं ना कि यार हमारी मार्केट वैल्यू कम होती होगी, छोड़ो पर इन्होंने नाल की खेलना है, ये क्या है, और दूसरा हाइप क्रिएट कर देते हैं। आप देखिए ना, एक वक्त हुआ करता था कि वो कहते थे कि यार ये ना इनके साथ मैच खेलेंगे ना तो मीडिया राइट्स अच्छे बिकेंगे, लोग तमाशा देखेंगे, वो कोई नहीं देखते, खत्म हो गई गेम। तो दोस्तों, दुबई प्रिंस, यूएई प्रिंस आए हैं भारत, और भारत आकर किससे मुलाकात की दोस्तों? इंडियन क्रिकेट टीम की आन बान शान और जान, जो दोस्तों भारत के दिल और धड़कन है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो हमारी जान है दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने दोस्तों ट्रॉफी अभी हाल ही में दो ट्रॉफी लेकर के जो लोग आए हैं, और आईपीएल चल रहा है, इस आईपीएल के दौरान में दोस्तों मिलने के लिए आए दुबई के प्रिंस तो शेख साहब आए हैं, और इस तरह से मुलाकात की है कि पूरे दुनिया में दोस्तों केवल वही वीडियो वायरल हो रहा है, केवल वही वीडियो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जय शाह से, बीसीसीआई के चेयरमैन जो रह चुके, जो सबसे तगड़े दोस्तों चेयरमैन रह चुके, जो सबसे तगड़े, जो सबसे ज़्यादा दोस्तों पॉपुलर चेयरमैन रह चुके, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे अधिक ट्रेंड में जो चलते रहते हैं हर वक्त, वो दोस्तों जय शाह से मिलने के लिए आए शेख साहब। और शेख साहब ने मुलाकात जय शाह से की, रोहित शर्मा से की, विराट कोहली से की, जसप्रीत बुमराह से की, और हार्दिक पांड्या से भी बैठ कर दोस्तों बातें की, और बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार जो आए हैं शेख साहब, उसमें बात करने के लिए, मेन बात करने के लिए आए थे आईपीएल के बारे में, और आईपीएल के बारे में बात ये करने के लिए आए थे कि आईपीएल वहाँ पे भी कराई जाए, और आईपीएल का कुछ परसेंट वहाँ पे कराया जाए, कुछ परसेंट इंडिया में कराया जाए, ताकि वो लोग भी पैसे कमा पाएँ और पैसे इन्वेस्ट कर पाएँ। लेकिन दोस्तों इतना पैसा, इतना दोस्तों बीसीसीआई के पास भरा पड़ा है पैसा कि उसको पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई इन्वेस्टर की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हर बार मना कर दिया जाता है। इस बार भी शायद वही केस सुनने को मिलने वाला है, माफ़ करिएगा, कि मना कर दिया जाएगा। और जय शाह दोस्तों, जो सबसे पावरफुल आईसीसी के मैन है इस वक्त, आईसीसी के सबसे पावरफुल इंसान जय शाह, उनसे मुलाकात करने के लिए दोस्तों लाइन लगा के खड़े थे, परेशान थे शेख साहब की उनसे मुलाकात, और उनसे फाइनली मुलाकात हुई, और बहुत सारी बातें हुई हैं। ये देख करके पाकिस्तान में दोस्तों हड़कंप मचा है, पाकिस्तान के सीने पे, छाती पे दोस्तों इस वक्त छाप लौट रहा है। पाकिस्तानी से बौखला के बोल रहे हैं, भाईजान ये तो मुसलमान कंट्री है, ये तो मुस्लिम देश है, वहाँ तो मुस्लिम लोग रहते हैं, और मुसलमान होकर के किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, क्यों आईपीएल को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों पीएसएल जो हमारा इतना बढ़िया पजामा सलवार लीग है, पजामा सलवार लीग को क्यों नहीं प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। यही देख करके वो लोग बौखलाए हुए हैं, पगलाए हैं, परेशान हैं कि जो पजामा सलवार लीग है उसमें क्यों नहीं पैसा लगाने के लिए ये लोग आ रहे हैं, उसमें पैसा लगाइए, उसको नंबर 1 पे लेके जाइए। लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। इन बेहयाओं भिखारिस्तान के भिखारियों के पास कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ का तो तरीका नहीं है। और उनका एक और वीडियो आने वाला है, मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। उसमें दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ, मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस वीडियो में दिखाया गया किस तरह से ये लोग फोटोशूट के लिए आए हैं पीएसएल के, और पीएसएल के फोटोशूट के लिए आकर पजामा सलवार लीग में पजामा सलवार पहन के भी कुछ लोग चले आए, जिसके बाद जो है वही अब चड्डी गंजी में चले आए होते। वो वीडियो में डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसने नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा जरूर। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।